साथियों नमस्कार। आइए हम सब आज की कक्षा में अध्ययन करेंगे लघु सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा प्रकरण का। संज्ञा प्रकरण के अध्ययन में हमने पूर्व में कुछ संज्ञा विधायक सूत्रों का अध्ययन किया, संज्ञा सूत्रों का अध्ययन किया, जिनमें से इस संज्ञा और लोक संज्ञा इत्यादि सूत्रों का अध्ययन किया। तस्य लोपः सूत्र के पूर्व हमने आदर्शनम लोपः पढ़ा, जो कहता है कि जिसका दर्शन ना हो, आदर्शन यानी जो दिखाई ना पड़े और ना सुनाई पड़े, ऐसी संज्ञा यानी आदर्शन को लोप करना। ठीक, तो आदर्शन है क्या? यहाँ आदर्शन से मतलब है कि जो भी शब्द जहां कहीं भी व्याकरण की प्रक्रिया में वर्ण शब्द प्रत्यय आदि का लोप कहा जाए तो वहां क्या होगा? लोप का विनाश हो जाना नहीं, बल्कि उसकी अभिव्यक्ति ना होना। यानी कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि आदर्शनम लोप क्या करता है? लोप संज्ञा करता है। और लोप संज्ञा से तात्पर्य यहाँ क्या है? देखिए कि जो लोप का तात्पर्य है कि विनाश ना होना, विनाश का ना होना। ठीक, अब देखिए यहाँ लिखा है लोप का अर्थ विनाश हो जाना नहीं है, अपितु अभिव्यक्ति ना होना, उसका छिप जाना, अर्थ विद्यमान होते हुए भी सुनाई ना पड़ना। ठीक, तो जहां तक परीक्षा से संदर्भित प्रश्नों की बात है तो अक्सर पूछा जाता है कि लोप संज्ञा विधायक सूत्र क्या है? तो लोप संज्ञा विधायक सूत्र आदर्शनम लोपः। ठीक, अगर पूछे प्रश्न तो आप आदर्शनम लोपः लगाएंगे। क्या लिखेंगे? आदर्शनम लोपः, लोप संज्ञा विधायक सूत्र। ठीक, अब चलिए अध्ययन करते हैं अगले सूत्र का, तस्य लोपः। तस्य लोपः यह क्या कहता है? देखिए इसके आगे 1, 3, 9 दिया हुआ है। ठीक, यानी ये जो गिनतियां दी हुई हैं, ठीक, 1 क्या है? ये 1 है, 3 है और 9 जो दिया हुआ है, ये एक अध्याय बताता है, दूसरा पाद बताता है और तीसरा जो है वह सूत्र की संख्या बताता है। यानी पहले अध्याय का तीसरे पाद का 9वां सूत्र है अष्टाध्यायी के। ठीक, अष्टाध्यायी में कुल कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं। ठीक, और हर अध्याय में कितने हैं? 4 पाद, तो कुल मिलाकर क्या हो जाएंगे? 32 पाद। ठीक, अगर पाद पूछे कितने हैं अष्टाध्यायी में तो कितने होंगे? 32। ठीक, ये प्रश्न जो बन सकते हैं उन पर चर्चा की। ठीक, देखिए तस्य लोपः क्या कहता है? तस्य लोपः कहता है कि तस्येतो क्या होगा? तस्येतो लोपः स्यात् अणादयोः अणादयर्थाः, यानी उसका लोप हो जाता है, उसका अर्थात किसका? जिसकी इत संज्ञा होती है। हमने पूर्व में पढ़ा क्या? आदर्शनम लोपः। आदर्शनम लोपः किसकी संज्ञा? वो लोप संज्ञा करता है, और लोप संज्ञा हो जाने के बाद उसका लोप किससे हो जाएगा? तस्य लोपः से लोप हो जाता है। ठीक, हलन्त्यम इत्यादि इस संज्ञा करने वाले सूत्र हैं। ठीक, तो उसका लोप हो जाता है और आदि अण इत्यादि प्रत्याहार के लिए जो है इस तस्य लोपः का प्रयोग क्या किसके लिए समझ लीजिए किया गया है? ये ड़ा आदि अण जो प्रत्याहार आदि है, अण प्रत्याहार के अंतर्गत हमने बताया था कि अण प्रत्याहार जो है उसके अंतर्गत कितने? 3 वर्ण है, आ, ए, ओ। ठीक, ये वर्ण है। ठीक, आ है, ई है और उ है। ये तीनों वर्ण क्या होंगे? अण प्रत्याहार के अंतर्गत। और ध्यान दीजिए अण प्रत्याहार के अंतर्गत एक और अण प्रत्याहार बनता है, वो अयुड़ के आ से लेकर क्या होगा? अयुड़ के आ से लेकर, देखिए आ, ई, उ, ड़। ठीक, अयुड़ का ये आ हो जाएगा और एक सूत्र है लन। ठीक, लन का ड़ा बराबर अण हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार इसमें जो इस अण में कितने शब्द आएंगे? जो शब्द आएंगे वो कितने होंगे कुल मिला के?
14, कुल कितने होंगे? 14 होंगे। ठीक, तो देखिए व्याख्या में समझिए, आप सब पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक, व्याख्या में क्या है कि पहले ही बताया जा चुका है, यानी इससे पूर्व हमने जो सूत्र पढ़े उसमें बताया गया है कि महेश्वर सूत्रों के अंत्य वर्ण, यानी महेश्वर सूत्र आ ई ऊड़ री लृ क ए ऊंग ए औच है व र ट ल न इत्यादि जो हल तक हैं 14 महेश्वर सूत्र, उसमें जो अंतिम इस संज्ञक वर्ण है जिसमें हलंत लगे हुए हैं, ठीक, उनको जो है क्या है, वे अंत वर्ण जो है वो इस संज्ञक हैं। अब प्रश्न होता है कि ये जो वर्ण इस संज्ञक होते हैं उनकी इस संज्ञा होने का क्या प्रयोजन है, मतलब किस कारण से इनकी इस संज्ञा की जाती है, किस हेतु से, प्रयोजन मतलब किस उपयोग के लिए। ठीक, तो इसका उत्तर इस सूत्र द्वारा मिल जाता है। किस सूत्र द्वारा? तस्य लोपः से। ठीक, इस सूत्र का अभिप्राय है कि जो वर्ण इत होता है उसका लोप हो जाता है। जैसे क्या है, देखिए लोप हो जाता है, जैसे आ यू ड़ आदि महेश्वर सूत्रों के अंत्यवर्ण ड़ा, ये क्या है, ये ड़ा जो है अंत्यवर्ण है। ठीक, इस ड़ा का जो है ड़ा इत्यादि इस संज्ञक होने के कारण लुप्त हो जाते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि जब इनका लोप हो जाता है तब सूत्रांत में, यानी सूत्र के अंत में कभी कभी हम देखते हैं कि इनके उच्चरित होने का प्रयोजन ही क्या है, यानी हम उच्चारण भी करते हैं आयुण, जब ये ड़ा को लोप हो जाएगा तो हम इसको अयुण में ड़ा का उच्चारण कर रहे हैं, लण में ड़ा का उच्चारण कर रहे हैं। जब ला का ये इस संज्ञक ड़ा वर्ण है, अड़े प्रत्याहार मान लीजिए, तो इसमें जब ड़ा का संज्ञा हो जाएगी तो फिर भी इसका उच्चारण हम क्यों करते हैं, इसके उच्चारण का प्रयोजन क्या है? तो इसके उच्चारण का प्रयोजन जो है उनका अण इत्यादि प्रत्याहारों की रचना ही है। इस ड़ा का जो उच्चारण हम करते हैं इसलिए करते हैं क्योंकि इनसे हमें आगे अण इत्यादि प्रत्याहार बनाने हैं। ठीक, अभी हम सब प्रत्याहार पर चर्चा करेंगे बाद में, पहले आप इसको पढ़ते रहिए। ठीक, देखिए भले ही प्रत्याहार द्वारा वर्ण ग्रहण काल में ड़ा इत्यादि ग्रहण ना हो, यानी जब हम प्रत्याहार बना रहे हैं तो वर्ण ग्रहण काल में ड़ा इत्यादि की ग्रहण ना हो। जैसे हमने अभी बताया था कि आ ई ऊड़, ठीक, आयुड़ में हम बताए अण प्रत्याहार। ठीक, अण प्रत्याहार में, लेकिन हम जब पूछते हैं तो अण प्रत्याहार में वर्णों की संख्या तो 3 बताई जाती है, इसकी गिनती नहीं की जाती। इसकी गिनती क्यों नहीं की जाती, वही बताया। देखिए इन्होंने कि भले ही प्रत्याहार वर्ण ग्रहण काल में ड़ा इत्यादि का ग्रहण ना हो, किंतु इनके अभाव में अण इत्यादि प्रत्याहार बन ही नहीं पाएंगे। अगर ड़ा को हम हटा दें तो अण कैसे बनेगा, नहीं बनेगा ना। वर्ण समुदाय की परवर्ती यानी बाद की सीमा निश्चित ही नहीं हो पाएगी, यानी कौन आखिरी वर्ण होगा इसको हम जान ही नहीं पाएंगे। अर्थात यानी अगर हम क्या करें, अर्थात यदि हम ड़ा को निकाल दें तो अण ना बनेगा, केवल आ ही शेष रह जाएगा। जैसे अगर हम अण लिख रहे हैं, ठीक, अण में ये जो ड़ा है, ठीक, इसको हटा दें, इसको जब हटा देंगे तो बचेगा क्या, आ ही तो बचा ना शेष। क्या बचा, यहाँ आ ही तो बचेगा ना। अण में यदि हम ड़ा को हटा दें तो, यदि हम ड़ा को हटा देंगे तो क्या बचेगा, आ शेष बचेगा। तो इस प्रकार आ से लेकर जहां तक वर्ण गृहीत होने चाहिए वह सीमा निर्धारित नहीं हो पाएगी। इसीलिए जो है इस सूत्र को जो है हम उपयोग में लाते हैं। यदि पूछा जाए कि तस्य लोपः से सूत्र का उपयोग क्या है, तो तस्य लोपः सूत्र का उपयोग जो है वह अण इत्यादि प्रत्याहारों के निर्माण से है। ठीक, अब देखिए महत्वपूर्ण सूत्र एक है ये भी अगला, आदिर अंतेन सहेता। आदिर अंतेन सहेता, प्रत्याहार निर्माण सूत्र ही हम इसे कह सकते हैं। ठीक, अब देखिए आदिर अंतेन सहेता, यह 1:1:71 यानी प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 71वां सूत्र है। क्या है, पहले पाद के पहले अध्याय के पहले पाद का 71वें नंबर का सूत्र है और इसकी
अनुवृत्ति जो अन्वय लिखा गया है वह कुछ इस प्रकार है। इसको अगर हम परिभाषित करें तो क्या है, अंतेन एताः सहितः आदिम मध्य गानाम स्वस्य च संज्ञा स्यात् यथा अण इति आ इ उ वर्णानाम संज्ञा एवं अच हल अल इत्यादयः। अब देखिए क्या इसका अर्थ है, लिखा गया आदि अंतेन सह इता, इता इत के तृतीया एक वचन का रूप है, ठीक। अंत अर्थात इस संज्ञक वर्ण से युक्त आदि वर्ण मध्यस्थ एवं अपने का बोधक होता है। अंत, अंत का मतलब क्या होता है, इस संज्ञक वर्ण से युक्त, आदि यानी पूर्व का वर्ण, आदि वर्ण और आदि वर्ण मध्यस्थ एवं अपने का बोधक होता है। जैसे अगर हम अण कहें, क्या कहें, अण, तो अण प्रत्याहार के अंतर्गत जितने भी वर्ण आते हैं उन सबको हम गिन लेंगे। जैसे अगर हम कहें अण, तो अण से तात्पर्य क्या है, आ ई उ और ड़ा ना, तो इसकी गिनती ही नहीं की जाएगी। तो अण का मतलब क्या हो जाएगा, आ ई उ ना कह के हम कह देंगे अण। तो अण का मतलब क्या हो, अण प्रत्याहार होने का मतलब क्या है, आ ई उ वर्ण आएंगे, ठीक। इसी प्रकार अच, अच क्या है, अच जो है अयुण के आस, अयुण का, देखिए अयुण का आ, अयुण आ ई उ ड़, अयुण का आप ले लीजिए और ए औ च, ए औ च, तो इसका चा ले लीजिए, कुल होगा क्या आपका अच प्रत्याहार, ठीक। क्या हो जाएगा, अच प्रत्याहार, यही जो अच्छा है, ठीक। उसी तरीके से अयुण का आ लीजिए और हल का ला ले लीजिए, क्या हो जाएगा, अल प्रत्याहार। और हल प्रत्याहार क्या क्या होगा, हैवरट का हार, हैवरट, हैवरट का हा, ठीक, हैवरट का हाल वर्ण और हल का जो है ये ला वर्ण, क्या हो जाएगा, हल, ठीक। आशा आप समझ रहे हैं, ठीक। देखिए अभी जब हम प्रत्याहार आपको बताएंगे तो आप उसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे आप स्वतः ही देख लीजिएगा, ठीक। तो यहाँ ये बताना था कि अच हो, अल हो और हल हो इत्यादि जो है क्या है, जैसे अण के अंतर्गत आ ई उ का बोध होता है, उसी प्रकार अज के अंतर्गत क्या है, सभी स्वरों का बोध हो जाएगा। अल प्रत्याहार के अंतर्गत सभी जो है स्वर और व्यंजन सभी वर्णों का, इसके अंतर्गत स्वर और व्यंजन सभी का हो जाएगा। और यहाँ हल के अंतर्गत जो है केवल व्यंजन वर्णों का, हल क्या है, केवल व्यंजन वर्ण का बोध कराता है। अच जो है केवल स्वर का, और अल प्रत्याहार जो है यह जो है स्वर और व्यंजन, अयुण के आ से लेकर हल के ला तक अल होता है, तो ये स्वर और व्यंजन दोनों का बोध कराता है, ठीक। देखिए अब व्याख्या में आइए, अगर यहाँ नहीं समझ में आया तो व्याख्या में समझिए। देखिए आदिर अंतेन, आदिर अंतेन सहेता सूत्र से प्रत्याहार से प्राप्त होने वाले वर्णों का बोध होता है। जैसे अयुण, यह एक वर्ण समुदाय है, इसमें अंत इत वर्ण ड़ा है, कौन सा वर्ण है ये, ठीक, ड़ा। ड़ा जो है क्या है, एक अंतिम वर्ण है, और आदि वर्ण यानी पहले वाला वर्ण क्या है, ये आ है, ठीक। इस प्रकार अंत इत ड़ा से युक्त आदि वर्ण आ, अगर हम कहें कि देखिए आदि वर्ण जो है वह क्या हो जाएगा, ड़ा, ठीक। यानी हम अगर कहें तो ये कह सकते हैं कि अण मध्यस्थ, अण जो है वह क्या है, मध्यस्थ, मध्यस्थ का मतलब बीचों, मध्यस्थों अर्थात आ और ड़ा इन दोनों के बीच में आने वाले ई उ की, तथा आ के बाद क्या आएगा, आ ई उ ड़ है ना, तो ई और उ
ई और उ की तथा स्व अर्थात आ की संज्ञा होगी, अर्थात आ की संज्ञा होती है। अर्थात अण प्रत्याहार से आ, ई, यू इन तीनों वर्णों का बोध होता है। इसी तरह से अच प्रत्याहार के अंतर्गत आदि वर्ण आ तथा आ और चा के बीच के सभी वर्ण आ जाएंगे। अच प्रत्याहार के अंतर्गत क्या है, आदि वर्ण जो है वह आ है और चा जो है एवज का चा जो है वह अंत्य वर्ण है। तो इसके अंतर्गत क्या है, सभी स्वर वर्ण आ जाएंगे, केवल इत संज्ञक ड क ng और चा का ग्रहण नहीं होगा। इस प्रकार अगर हम कहें तो अज के अंतर्गत सभी स्वर वर्ण आ जाते हैं, हमने पूर्व में अभी बताया आपको। इस तरह अल के अंतर्गत सभी वर्ण और हल के अंतर्गत सभी व्यंजन वर्ण आते हैं। अगर बात की जाए सभी प्रत्याहारों की संख्या की, तो देखिए क्योंकि हम सब लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन कर रहे हैं, तो लघु सिद्धांत कौमुदी में जो प्रासंगिक प्रत्याहारों की संख्या है वह 43 दी गई है। अगर परीक्षा में आपके 43 दिया हो तो इसे सही मारे, नहीं तो अगर 42 है ठीक तो उसे सही लगाएंगे। ठीक, ध्यान दीजिएगा, अगर प्रत्याहारों की संख्या पूछे लघु सिद्धांत कौमुदी कार्य के अनुसार जो है प्रत्याहारों की संख्या कितनी है तो 43 माना जाएगा। अन्यथा जो है बाबूराम सक्सेना आदि पूछे तो कितना पूछा जाएगा, 42। या केवल किसी का ना पूछे, केवल पूछ ले प्रत्याहारों की संख्या कुल कितनी है तो 42 ही सही माना जाएगा, अगर 43 ना दिया गया हो विकल्प में तो। ठीक, अब देखिए जैसे हम आ का प्रत्याहार बता रहे थे, तो अयुण का आ ले लिए, आ ई उ बड़ा को गिना ही नहीं जाएगा, तो री री अयुण री री क, तो आ और रिलिक का। और अगर इसमें वर्णों की संख्या गिननी जाए तो कितनी होंगे, कुल 5 वर्ण होंगे। कितने होंगे, 5। ठीक, इसी तरीके से अच प्रत्याहार में कुल 9। अट प्रत्याहार आ अयुण के आ से लेके हैवरट के टा तक जो होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कितने होंगे, कुल 13 वर्ण अट प्रत्याहार के अंतर्गत। और एक अण प्रत्याहार के अंतर्गत 3 वर्ण और दूसरे अण प्रत्याहार के अंतर्गत जो अयुण के आ से लेकर हल लन के ड़ा तक होता है, इसमें कुल कितने होंगे, 14 वर्ण। 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कितने होंगे, 14 वर्ण होंगे। ठीक, ये इसलिए संख्या लिख दे रहे हैं कि कभी कभी पूछ लेता है कि प्रत्याहारों में कितने वर्ण हैं, इस अ प्रत्याहार या अट प्रत्याहार या अम प्रत्याहार दे दे। तो देखिए अम प्रत्याहार आ ई ऊण सब केवल कितने, यम गणनम अयुण के आ से लेकर यम गणनम के मा तक है। ठीक, तो देखिए आ ई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 कितने हैं, 19 वर्ण हैं। ठीक, उसके बाद अल प्रत्याहार में सभी स्वर और व्यंजन आ जाएंगे, तो स्वर और व्यंजन कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे, 9 इधर है और 35 कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 कितने हैं, कुल 44 वर्ण होंगे। ठीक ठीक, अस प्रत्याहार जो बना इसी तरीके से आप काउंट करके लिख लीजिएगा कितना बताया जाएगा इस तरीके से। देखिए अस प्रत्याहार अयुण के आ से लेकर जबगर्दस के शा तक जितने भी वर्ण आएंगे वो अस प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। इक प्रत्याहार देखिए यहाँ दे दिया है, कितने वर्ण हैं, 4। इच प्रत्याहार में 8 वर्ण हैं। ठीक, और इण प्रत्याहार अयुण के बाद जो है आ
के बाद क्या होगा, ई अयुड़ के ई से लेकर लन के ड़ा तक इण प्रत्याहार। ये देखिए इण प्रत्याहार पूछा जाता है परीक्षाओं में, ठीक। तो इण प्रत्याहार में कुल कितने वर्ण हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 5 14 वर्णों की संख्या पूछे गए थे पिछले टीजीटी एग्जाम, यूपी टीजीटी में, ठीक। उक प्रत्याहार में 3 वर्ण, एंग प्रत्याहार में एओ, ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक। एओंग का ए और ङ मिलाकर ए ओ, कुल 2 वर्ण। एच प्रत्याहार में 4 वर्ण, ए ओ ऐ औ, और ऐच प्रत्याहार में ऐ औ है। ख प्रत्याहार में ख फ छ ठ थ, क्या है, ख फ छ ठ थ च ट त। देखिए ख फ छ ठ त च ट त क प य, तो ख हो जाएगा। खपछट का ख और कपय का या मिलाकर ख प्रत्याहार। ख प्रत्याहार में खपछट का ख और सक्षर का र। नम प्रत्याहार में ना अंगा और ना। चय प्रत्याहार में च ट त क प। चर प्रत्याहार देखिए जो है चरता के चा से लेकर सक्षर के रा तक। छ प्रत्याहार में छा, खपछट का क्या है, छा हो जाएगा, छ ठ थ च ट त, ये हो गए, ठीक। इसी प्रकार और भी प्रत्याहार है, देखिए और जो प्रत्याहार हैं बस एक बार सफेद निगाह से आप देखते जाइए। जस प्रत्याहार जब ग ड द, ये 5 वर्ण आते हैं। झ प्रत्याहार के अंतर्गत झबय का झा और कपय का या। झल प्रत्याहार झबय का झा, सर का र, अंतिम वर्ण। झल प्रत्याहार झ भय का झा और हल का ल, ठीक। झस प्रत्याहार, इसको आप वर्ण इसलिए याद रखिए क्योंकि आगे जब हम सब संधि पढ़ेंगे तो किस सूत्र जैसे आया झलाम जस जस, झलाम जसो बनते, तो जब हम जानते रहेंगे झल को जस होगा तो जस को कौन से वर्ण होते हैं, झल कौन से हैं, झस कौन से होते हैं, तब तो हम जान जो है उसको परिवर्तित कर पाएंगे। इस कारण से जो है सबसे पहले तो आप ये जानिए कि जैसे झस प्रत्याहार के अंतर्गत झबय का झ और गड़दस का स ताला विषकार। यहाँ देखिए झबय का झा और घटधस का मूर्धन्य शकार। यहाँ जब गड़दस का बा और दा, उसी का जो है उसी महेश्वर सूत्र के जो श्रावण है ताला विषकार, वो अंतिम वर्ण, ठीक। भस प्रत्याहार, मय प्रत्याहार, य प्रत्याहार, यण प्रत्याहार, यम प्रत्याहार, यय प्रत्याहार और यर प्रत्याहार। देखिए यहाँ रल प्रत्याहार, हम कल एक रा प्रत्याहार जो है, रा प्रत्याहार के निर्माण के लिए हमने एक सूत्र का अध्ययन किया था। तो रा प्रत्याहार के अंतर्गत क्या है, देखिए यहाँ 2 वर्ण आते हैं, ठीक, रा और ला, इसको ध्यान दीजिएगा। और रल प्रत्याहार, वल प्रत्याहार, वस प्रत्याहार, सर प्रत्याहार, सल प्रत्याहार, सल उस्माड़, इसको भी याद रखिएगा, ठीक। हल प्रत्याहार और हस प्रत्याहार इत्यादि जो है ये प्रत्याहार कुछ महत्वपूर्ण आपके हैं, ठीक। इसके बाद हम सब जो अध्ययन करेंगे वह वर्णों के उच्चारण से संबंधित रहेंगे, ठीक। मात्रा काल का अध्ययन करेंगे, तो यह हम अगली कक्षा में इस पर चर्चा करेंगे। आज की कक्षा में केवल हम इतना ही अध्ययन करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।